हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नील रेटेड इन्वॉइसेस 7 समरी के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे नील रेटेड इन्वॉइसेस में हमारे कौन कौन से ट्रांजेक्शन शो होते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इसको समझते हैं। रिलेटेड इनवॉइसेस 7 में हमें जो एंट्री शो होंगी वो हमें शो होंगी, जैसे इसमें आपको दिखा रहा है नॉन जीएसटी वैल्यू, यानी ऐसी एंट्री शो होंगी जो जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं, यानी नॉन जीएसटी गुड्स यानी नॉन जीएसटी सर्विसेज जो हमारी जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। रिलेटेड वैल्यू यानी रिलेटेड में हमारी वो वैल्यू शो होंगी जो हमारा रिलेटेड आइटम होता है, यानी इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे। यानी रिलेटेड आइटम वो होते हैं जिस पर टैक्स तो होता है लेकिन 0%। उसी तरीके से हमारी ये एग्जेम्प्टेड वैल्यू है। तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू हमारी वो होती है यानी जिस पर जो टैक्स है सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू उस पर एग्जेम्प्ट कर रखा है, उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर रखा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरीके से कुछ हमारी कंपोजिशन वैल्यू होती है, जैसे हम अपने कंपोजिशन डीलर से परचेज करते हैं तो उस समय जो वैल्यू इसमें आती है वो आती है हमारे कंपोजिशन डीलर से परचेज करने पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस नॉन जीएसटी वैल्यू, यानी हमारी ऐसी सर्विसेज या ऐसे गुड्स जो जीएसटी के दायरे में, यानी जो हमारे जीएसटी नॉन जीएसटी गुड्स होते हैं। जैसे हमारी होती है, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं लाइट बिल, वो हमारा नॉन जीएसटी होता है यानी इस पर जीएसटी नहीं लगती है। उसी तरीके से हमारा लाइट डीजल एक्सपेंसेस यानी डीजल का जो हमारा खर्च होता है वो भी हमारे जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इसी तरीके से हमारा होता है वाटर बिल, इसी तरीके से जो वाटर बिल होता है वो भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें एक लेज़र बनाना है और कुछ एंट्री को पास करके देखते हैं कि वो एंट्री यहाँ पे शो होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें सीधे ही वाउचर एक लेज़र बनाना है। तो हमने क्रिएट पर जाना है और लेज़र, यहाँ से हम लेज़र बना सकते हैं, पर हमें लेज़र बना रखा है तो हम आपको दिखाते हैं अल्टर और लेज़र। तो यहाँ पे आपको एक जो लेज़र दिखेगा वो दिखेगा लाइट बिल का, जो आपको बनाना है लाइट बिल, और यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हुए आपको यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल रहेगी और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कराना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस कराएंगे तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस नॉन जीएसटी गुड वो यहाँ पे नहीं शो होगा। तो उसको यस कराने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे सेट टाइप ऑफ गुड्स को यस कराना है। जैसे ही आप इसको यस कराएंगे तो यहाँ पे इस नॉन जीएसटी गुड्स ऑप्शन दिख जाएगा, इसको हमें लेते हुए यस करते हुए सर्विस लेते हुए सेव कर लेना है। अब हमें पेमेंट की एंट्री को पास करना है तो हम सीधे ही वाउचर्स में जाएंगे, F5 को प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। यहाँ पे हमें सीधे ही जो हमारा लाइट बिल है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे हमारा लाइट बिल है 20,000 रुपये तो हमने 20,000 लिया और यहाँ पे हम कैश लेते हुए इसका पेमेंट कर देंगे। अब हम देखते हैं ये जो एंट्री हमारी है वो शो होती है GSTR2 में इस नॉन जीएसटी गुड्स में या नहीं शो होती है। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले पे जाना है और यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट्स में जाना है, यहाँ पे GSTR2 में जाना है। तो आप यहाँ पे नीचे आएंगे रिलेटेड इनवॉइसेस 7 समरी में और यहाँ पे आप इंटर प्रेस, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी पहले वाली एंट्री थी 50,000 की वो पहले से शो हो रही है। यहाँ पे एक जो एंट्री हमने कैश बिल यानी कैश पेमेंट किया है वो यहाँ पे शो हो रही है। यानी जो नॉन जीएसटी के गुड्स में जो वैल्यू हमारी आती है वो इस तरीके से शो होगी। अब हम बात कर लेते हैं एग्जेम्प्टेड वैल्यू की। तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू वो होती है ऐसा जो गुड्स होता है जो सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है। जैसे हमारा हनी प्रोडक्ट हो गया है, मिल्क प्रोडक्ट हो गया है, इसी तरीके से हमारा वेजिटेबल्स हो गया है, तो वो हमारा एग्जेम्प्टेड वैल्यू में आता है। इसी तरीके से हमने कुछ ले आइटम बना रखे हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो सीधे ही उसी तरीके से आपको आइटम बनाना है। हम सीधे ही अल्टर पर जाएंगे और यहाँ से हमने जो लेज़र बना रखा है हनी के नाम से, इसी तरीके से हनी प्रोडक्ट के नाम से, यानी आपको हनी प्रोडक्ट या जो भी आपका जो ऐसा गुड्स सेलेक्ट करना है जो एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया है और यहाँ पे इस जीएसटी एप्लीकेबल रखा है। सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमने यस किया है और यहाँ पे सीधे ही डिस्क्रिप्शन आप इनका डाल दीजिए, HSN कोड डाल दीजिए इसी तरीके से। और यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको यहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है, नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑप्शन टैक्सबिलिटी में आपको एग्जेम्प्टेड लेना है और एग्जेम्प्टेड लेते हुए इसको सर्विस लेते हुए इसको सेव कर लेना है। तो इसी तरीके से डेट भी आएगी, अगर आप डेट डालना चाहें तो डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक एंट्रीज को पास करना है। तो हम सीधे ही जाएंगे परचेज वाउचर्स में, यहाँ पे F9 को प्रेस करेंगे।
तो सप्लायर इनवॉइस नंबर आएगा और यहाँ पे जो एंट्रीज है वो हमें अभी अकाउंटिंग मोड में पास करना है। तो हमें अल्ट के साथ आई प्रेस, यहाँ पे हमें सीधे ही क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। जैसे हम कंट्रोल के साथ एच प्रेस करेंगे यहाँ पे हमें लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस में। अकाउंटिंग इनवॉइस लेने के बाद में हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालना है और यहाँ पे हमें सीधे ही जो पार्टी है हमारी उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो पार्टी हमें कोई भी एक पार्टी को सिलेक्ट कर लेना। हम ले लेते हैं सोहन कंपोजिशन डीलर और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें वही हनी को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमें अमाउंट डाल देना है, जैसे हमने ये 10,000 का परचेज कर रहे हैं तो हमें सीधे ही यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए ना परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर लेते हुए इसको सेव कर लेना है। अब हम सीधे इसको चेक करना है तो हम जाएंगे डिस्प्ले पे, जीएसटी रिपोर्ट्स, यहाँ पे GSTR2 और यहाँ पे हम जाएंगे रिलेटेड इनवॉइसेस 7 समरी में और यहाँ पे अब आप देखेंगे ये हमारा कंपोजिशन वैल्यू में आ गया। यानी ये कंपोजिशन वैल्यू में इसलिए आया है क्योंकि हमने जो है वो कंपोजिशन डीलर से परचेज किया है। तो सीधे ही हम इसको क्या करते हैं, अभी चेंज कर देते हैं। तो हम जाएंगे डिस्प्ले डे बुक और यहाँ पे हम सीधे ही परचेज में जो पार्टी सिलेक्ट करी थी वहाँ पे हम यहाँ पे ये जो हमारी रेगुलर पार्टी थी उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मोहन, इसको ले लेंगे और इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे ये हम हनी लेते हुए इसको सेव कर लेंगे। अब हमें इसको चेक करना है तो सीधे ही जाएंगे डिस्प्ले, यहाँ से जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट GSTR2 और यहाँ पे हम जाएंगे इंटर और यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारा जो है वो एग्जेम्प्टेड वैल्यू के जो फॉर्म में है वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप एग्जेम्प्टेड वैल्यू की एंट्रीज को पास करेंगे। तो ये अब जो हमारा एग्जेम्प्टेड था इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएगा ये जो मोहन है हमारी पार्टी, वो हमारी पार्टी और इस तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो हमने 10,000 का एग्जेम्प्टेड गुड परचेस किया है तो वो हमारा आ गया है एग्जेम्प्टेड वैल्यू में। इसी तरीके से हमें एक एंट्रीज पास। अब हम इसको समझते हैं जो हमारा है निलेटेड वैल्यू। निलेटेड वैल्यू यानी निलेटेड आइटम हमारे वो आइटम होते हैं जिन पर टैक्स तो लगता है लेकिन 0% के हिसाब से टैक्स लगता है। तो आप समझ रहे होंगे कि निलेटेड आइटम हमारी वो आइटम होते हैं जिस पर टैक्स तो होता है लेकिन 0% होता है, वो निलेटेड की कैटेगरी में आता है। तो अब हमें इसकी भी एंट्रीज पास करना है तो इसकी एंट्रीज को पास करते हैं। तो अब हमें इसकी एंट्रीज को पास करना है तो हम सीधे ही जाएंगे पहले गेटवे ऑफ टैली पर। तो हमें सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमने कुछ आइटम बनाना है, जैसे 0% रिलेटेड आइटम बनाना है। तो हमने जो आपको आइटम बनाना है तो आप आइटम बनाने के लिए क्रिएट पर जाएंगे और स्टॉक आइटम पे जाएंगे। आप यहाँ से आइटम को बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आइटम बना रखा है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पे अल्टर और यहाँ पे जाएंगे स्टॉक आइटम में। ये आइटम @0% रिलेटेड आइटम मैंने लिया है। तो आपको इस तरीके से आइटम बनाना है। प्राइमरी रखा है, इसको पीसेस में रखा है और यहाँ पे सेट यानी जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है। सेटल्टर जीएसटी डिटेल्स को हमें यस कराना है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एचएसएन कोड डालते हुए नीचे आना है और ये टैक्सबिलिटी में आपको रिलेटेड सेलेक्ट करना है। तो आपको सीधे ही रिलेटेड लेते हुए इस आइटम को सेव कर लेना है और अब हम सीधे ही एक परचेज की एंट्रीज को पास करेंगे। तो हम सीधे ही वाउचर्स में जाएंगे, F9 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमें पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम अपनी जो मोहन पार्टी थी उसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अभी आइटम शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है और यहाँ पे एज अ आइटम मोड में हमें लेना है। तो आइटम इनवॉइस में लेना है और यहाँ पे वही पार्टी को सिलेक्ट करना है हमें मोहन और यहाँ पे हमें आइटम लेना है, आइटम @0% रिलेटेड आइटम। इसकी क्वांटिटी ले लेते हैं 1, रेट डाल देते हैं इस पर 12,000 और इस तरीके से हम इसको इंटर यहाँ पे आपको दिखाएगा परचेज रिलेटेड, ये ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आप पर ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको अपने कीबोर्ड से F12 बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है। जीएसटी डिटेल्स में मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ जीएसटी को यस करा लेना है और उसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स आपसे पूछेगा, तो ये ऑलरेडी पढ़कर आता है परचेज रिलेटेड। तो हमें सीधे इसको सेव कर लेना है और इसको सेव कर लेना है इस तरीके से। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को देखना है तो हमें जाना है डिस्प्ले पे, यहाँ पे जाना है जीएसटी रिपोर्ट GSTR2 और यहाँ पे आप इंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे रिलेटेड इनवॉइसेस 7 समरी और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि ये जो हमारा गुड्स है वो जो 12,000 का हमने परचेज किया है वो रिलेटेड वैल्यू में शो हो रहा है। यानी जो हमारा रिलेटेड आइटम था वो रिलेटेड की वैल्यू में शो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने अभी जाना है नॉन जीएसटी वैल्यू के बारे में, यानी नॉन जीएसटी गुड्स के बारे में, एग्जेम्प्टेड वैल्यू यानी एग्जेम्प्टेड गुड्स के बारे में और रिलेटेड आइटम यानी रिलेटेड वैल्यू के बारे में भी जाना है। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन वैल्यू के बारे में। यानी कंपोजिशन वैल्यू वो होती है, यहाँ पर वो वैल्यू शो होती है जब हम किसी कंपोजिशन डीलर से गुड्स को परचेज करते हैं, वो जो हमारी एंट्री है वो यहाँ पर शो होती है। तो हमें कैसे परचेज करना है, कैसे लेजर बनाना है उसको समझते हैं।
तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली पे आना है और एक लेज़र बनाना है कंपोजिशन डीलर का। तो आप लेज़र बनाने के लिए आपको पता है क्रिएट और लेज़र पर जाकर आप बना सकते हैं। मैंने लेज़र बना रखा, मैं आपको बताता हूँ अल्टर और लेज़र। हमने एक लेज़र बना रखा है सोहन कंपोजिशन डीलर। इसको लेना है सन्ड्री क्रिएटर्स में और यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश और इनका जो भी, अब यहाँ पे स्टेट लेते हुए सीधे यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको लेना है कंपोजिशन, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको लेना है कंपोजिशन। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कंज्यूमर रेगुलर अनरजिस्टर्ड, तो आपको कंपोजिशन लेना है और सीधे ही सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब आपको एंट्रीज को पास करना है, तो आप सीधे ही जाएंगे वाउचर्स में। यहाँ पे F9 अगर वाउचर्स कोई भी आ रहा है, जैसे यहाँ पे पेमेंट वाउचर आ रहा है या रिसिप्ट वाउचर आ रहा है, तो आप F9 को प्रेस करेंगे। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, यहाँ पे वही सोहन कंपोजिशन डीलर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट लेते हुए यहाँ पे डेट प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे, स्पेस बटन को प्रेस करेंगे, आइटम को सिलेक्ट करेंगे 1, रेट आप इसका जो भी डालना चाहें आप अपने आइटम का रेट डाल सकते हैं। और इसको यहाँ अब आपको यहाँ पे जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। इसी टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल्स ऑप्शन की मदद से हमें इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले, यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट GSTR2। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अब आपको दिखा रहा है कंपोजिशन वैल्यू। तो इस तरीके से जो हम कंपोजिशन डीलर से गुड्स को परचेज करते हैं वो यहाँ पर शो होती है। तो आज की वीडियो में अभी हमने जाना है कि नॉन जीएसटी वैल्यू के बारे में, यानी नॉन जीएसटी वैल्यू कौन सी शो होती है, यानी जो नॉन जीएसटी गुड्स, यानी जो जीएसटी के दायरे में गुड्स नहीं आते हैं या सर्विसेज नहीं आती हैं। उसी तरीके से हमने एग्जेम्प्टेड वैल्यू के बारे में जाना है। एग्जेम्प्टेड वैल्यू हमारी वो होती हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स वो होते हैं जिसे सरकार ने नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट कर रखा है। उसी तरीके से हमारा निलेटेड वैल्यू यानी निलेटेड आइटम वो होते हैं जो हमारे जिन पर टैक्स तो होता है लेकिन 0% होता है। उसी तरीके से हमारे कुछ कंपोजिशन वैल्यू होती है, यानी जब हम अपने कंपोजिशन डीलर से गुड्स को परचेज करते हैं वो हमारी यहाँ पे शो होती है। इसी तरीके से ये हमारी GSTR3B में भी शो होंगी। और यहाँ पे अब आपको दिखाएगा वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड निलेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाईज। तो आपको जब आप यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो आपको दिखाएगा फ्रॉम ए सप्लायर अंडर कंपोजिशन स्कीम एग्जेम्प्टेड एंड निलेटेड सप्लाई। तो एग्जेम्प्टेड और निलेटेड सप्लाई यहाँ पे शो होगी और नॉन GST यहाँ पे आपको शो होगी कंपोजिशन डीलर से, और एग्जेम्प्टेड और निलेटेड सप्लाई। इसी तरीके से नॉन GST गुड्स यानी जो GST के दायरे में नहीं आते वो यहाँ पे शो होंगे टोटल, और यहाँ पे टोटल वैल्यू शो हो जाएगी। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे हम लोग रिलेटेड इनवॉइसेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन शो होते हैं। और एक बात और बताते हैं कि GST की आप अगर यहीं से रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो आप यहीं पे रहते हुए अल्ट के साथ G प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप ये आपको गो टू ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे सर्च बॉक्स में आप GSTR सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाएगा GST रिपोर्ट्स में GSTR1, GSTR2, GSTR3। तो हम GSTR2 को देखना चाहते हैं तो यहीं पर इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ से भी आप शॉर्टकट से देख सकते हैं। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने जाना रिलेटेड इनवॉइसेस के बारे में। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।